मेरी शादी को 10 साल हो गए, पर इन 10 सालों में पहली बार मुझे अगर किसी रेसिपी की वजह से कॉम्प्लीमेंट मिला हो अपने पतिदेव से, वो है ये रेसिपी आंवले का अचार। उन्होंने पहली बार मुझे बोला कि आपने ये अचार बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया और इसके लिए मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। इट्स रियली प्रीशियस फॉर मी sharing with you all this recipe in detail with all my personal experiences. Hope you all will enjoy it and must try this recipe if you have not tried this winter. So this recipe is for all the beginners and new uh, homemakers, gृहिणीज like me. Thank you. So let's begin this अचार रेसिपी इन डिटेल। इस अचार की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसको खाने लायक बनाने के लिए आपको धूप का इंतज़ार नहीं करना है। ये है मेरा अचार बनने के 4 दिनों बाद। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, पका हुआ है एंड रेडी टू ईट है। फ्रेंड्स, अचार बनाने के लिए आंवले ख़रीदने मैं इस ओपन मार्केट में गई थी। इस मार्केट की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश, ऑर्गेनिक और ढेर सारी सब्जियाँ एक छत के नीचे आपको मिल जाएंगी। भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है और ख़रीदार, दुकानदार सभी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने झटपट थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे शॉपिंग का सबसे बड़ा प्री कंडीशन था कि आप थोड़ा कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने बोला था कि मिनिमम 5 किलो तो ख़रीदना ही है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है उनका। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके कुछ सब्जियों को कस्टमाइज़ करवाया था, थोड़ा कम करवाया था और ये सारी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश है। आंवले इतने अच्छे थे, इतने फ्रेश थे और काफ़ी कम कॉस्ट में मुझे मिले, जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाती हूँ या फिर पास की दुकान से जाकर ख़रीदती हूँ। ये है मेरे पूरे 3 किलो आंवले, जिसमें से 2 किलो का मैं आज अचार बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लाने के बाद 5-6 दिन तक मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला था, गार्डनिंग का काम आ गया था, तो ये कुछ आंवले मेरे ख़राब हो गए, जिनको मैंने छाँट कर हटा दिए हैं। अचार बनाने के लिए आंवलों को सबसे पहले हम धोकर सुखा लेंगे। उसके बाद इस तरह से किसी भी स्टीमर में आप सारे आंवलों को सेट कर दीजिए। मैं अपने इडली मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें स्टीमिंग बहुत अच्छे से होती है। इसके साथ मुझे एक ढोकला मेकर मिला हुआ है, तो उसमें जो पोर्स है ना, उसमें बहुत अच्छे से आंवले इसमें स्टीम हो पाते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, कोई भी बर्तन में आप ओपन पॉट में नीचे जाली या छन्नी डालकर उसके ऊपर आंवलों को स्टीम कर सकते हैं। आंवले के अचार को लोग उबाल कर भी बनाते हैं, पर उबालने से 2 लॉस हो जाते हैं। पहला है कि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू स्टीम्ड आंवलास, और दूसरा जो उबला हुआ पानी है उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन चला जाता है। तो अगर आप उबाल के बनाते हैं तो उस पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसको वेस्ट नहीं होने दें। मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट में आंवले कुछ इस तरह से स्टीम्ड हो गए हैं और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अभी सर्दियां हैं तो मैं हाथों से ही उठा उठा कर इसको रख रही हूँ, क्योंकि हाथ बिल्कुल भी जल नहीं रहे हैं। और ये सारे आंवले लगभग 2 केजी हैं, तो मैं प्रोपोर्शन भी आपको साथ के साथ बता देती हूँ। इसके बाद मैं इसको धूप में ले जाती हूँ थोड़ा सा, ताकि इसका मॉइस्चर जो भी है वो ख़त्म हो जाए, पर धूप कम आ रही है यहाँ पे। फिर मैंने इसको अपने ओपन टेरेस में रखा है, लेकिन वहाँ भी जो चिड़िया है वो ऊपर से उड़ती रहती है, तो उसका खतरा रहता है कि कहीं वो गंदा ना कर दे इस आंवले को। फाइनली थोड़ा सा धूप दिखाने के बाद मैं इसको ले आई हूँ और फ़ैन के नीचे मैंने इसका एक्सेस मॉइस्चर उड़ने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसके मसालों की तैयारी करते हैं। तो मसाले में जो भी हमारे देसी इंडियन मसाले हैं वो सारे मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के आसपास मेथी दाना, 2 चम्मच ही जो आपका फेनल सीड्स होता है, सौंफ कहते हैं, वो डाला है, जीरा डाला है और 4 सूखी लाल मिर्च डाली है, जो कम तीखी है। चूँकि ये अचार मुझे बच्चों को भी खिलाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन अचार स्पाइसी बिल्कुल ना हो ये भी पॉसिबल नहीं है। मसालों का कलर जब कुछ इस तरह का हो जाता है, तब इसको हम निकाल कर और सूखने के लिए, यानी कि ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तक मेरे आंवले पूरी तरह से सूख गए हैं धूप और फ़ैन के नीचे, तो मैं इसको बिना गुठली के ही बनाने वाली थी। हमारे बचपन में जो आंवले के अचार बनते थे ना, उनमें से मम्मी गुठलियाँ नहीं निकाला करती थी, पर मुझे ये अपने पतिदेव और बच्चों को भी खिलाना है, तो मैंने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं। और आप चाहें तो सूखने के लिए रखने से पहले भी इसकी गुठलियाँ निकाल सकते हैं। मैंने पहले नहीं निकाली थी, तो मैंने इसको आग पे रख के थोड़ा सा और गुठलियाँ निकालने के बाद हल्का सा सेक दिया है, ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे इसके अंदर।
रोस्टेड मसालों के अलावा बाकी जो भी मसाले हम इसमें डालेंगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैंने इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर डाला है। अगर आपके पास होल धनिया हो यानी साबुत धनिया हो तो आप उसको भी भून कर और फिर क्रश करके ही इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैंने धनिया पाउडर जो कि ऑर्गेनिक पाउडर है उसको डाला है। 2 किलो अचार के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें कलौंजी डाला है। कलौंजी यानी कि नाइगेला सीड्स, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अजवाइन के बाद कलौंजी, ये 2 चीज़ें जो मसाले में टेस्ट लाती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लगभग भर के 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा आए, और हल्दी का गुण हम सभी को पता है, तो हल्दी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कलर भी एनहेंस होगा और बाकी हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा होता है। ये अचार है तो इसका तीखापन बढ़ाने के लिए मैंने इसमें लगभग आधे चम्मच के आसपास तीखा लाल पाउडर, मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली और आपके बच्चे भी तीखा नहीं खाते हों तो आप ये जो मिर्च पाउडर है उसको स्किप कर सकते हैं। अचार में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आप अपने जो भी स्वादानुसार हैं, जितना खाते हैं खाने में उससे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच इसमें नमक भर भर के डाला है। नमक सिर्फ टेस्ट मेकर नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव होता है। तो अचार में नमक ज़्यादा डालने का ये भी मतलब है कि आप उसको अच्छे तरीके से ज़्यादा समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अभी मैंने जो रोस्टेड मसाले थे ना वो ऐड नहीं किए हैं, उनको हम अच्छे से क्रश करके मोटा मोटा ग्राइंड करके उसके बाद डालेंगे। अब ये 5 से 6 हरी मिर्च भी डाल रही हूँ मैं आंवले के अचार में। इनको मैंने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, इसका मॉइस्चर निकालने के लिए और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। मैंने जो साबुत मसालों को रोस्ट किया था ये उनका पाउडर है, और इनकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा सा मोटा रखिएगा आप, यानी थिकनेस इसकी जो है वो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी, और जब आप अचार खाएंगे तो इसका जो क्रंचीनेस है ना वो आपके दांतों पे जब आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक मैंने इन मसालों में और इस अचार में तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा पूरा फोकस है कि मैं इस अचार के अंदर से मॉइस्चर पूरी तरह से हटा दूं और सारे मसालों को अंदर तक मिक्स कर दूं। तो इस तरह से मैं घुमा घुमा कर मिक्स कर रही हूँ। और ये मैंने लगभग एक बड़ी कटोरी सरसों का तेल बिल्कुल धुआं छोड़ने तक गरम कर लिया था, और इसके ऊपर मैंने अच्छे से पोर कर दिया है। अब अगर आपको बिल्कुल तेल में डूबे हुए अचार पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपना जो बनाया अचार और उसके बाद जो इसको खाने के बाद महसूस किया है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि 2 किलो आंवले के अचार के लिए ये एक बाउल यानी लगभग ये होगा 3 से 350 ml के आसपास तेल होगा। अगर मैं क्वांटिटी वाइज बताऊँ तो उतना तेल सफिशिएंट है इस अचार के लिए। और आपका अचार थोड़ा थोड़ा डूबा भी रहेगा तेल के अंदर, टेस्ट भी अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा। सरसों तेल अचार के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, तो अचार बनाने के लिए सरसों तेल का ही इस्तेमाल करें, चाहे जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो। और गलती से भी कच्चा सरसों तेल ना डालें, उसको गरम करके और प्रॉपरली जब तक उसका टेस्ट अच्छे से जो कच्चापन टेस्ट है ना वो उड़े नहीं तब तक। इस अचार को इस तरह से मिक्स करते हुए मुझे बिल्कुल हर बार ध्यान रहता है कि मेरे पतिदेव आसपास ना हो, क्योंकि जब भी वो देखते हैं ना तो मुझ पे गुस्सा करते हैं कि मैं इस तरह से कढ़ाई गरम नहीं उठा सकती हूँ। हालांकि फ्लेम नहीं है, लेकिन कढ़ाई जो है उसमें तेल वेल डालकर मैंने इसको अच्छे से गरम कर रखा है। हींग की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं लगभग आधा चम्मच हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ इस अचार में। अगर आपको हींग का स्वाद कम पसंद है तो आप इसको गरम सरसों तेल में ऐड करके भी डाल सकते हैं। गरम तेल में डालने के बाद हींग का जो अपना स्वाद है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हींग भी डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, इसलिए मैंने हींग को ऊपर से डाला है। अब हमारा अचार पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसको जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे, मसाले अच्छे से कोट होंगे और उतनी जल्दी ये खाने के लायक बन जाएगा। अब जीवन में पहली बार आंवले का अचार बनाए हैं तो इसको स्टोर करने के लिए भी मैंने नए नए फ्रेश कंटेनर्स मंगवा लिए थे। और अचार हमेशा चीनी मिट्टी के या शीशे के बर्तन में ही स्टोर करना चाहिए।
तो मैं इनको 2 अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करके रख रही हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए बड़े वाले कंटेनर में, और ये छोटी सी बरनी मंगवाई है जिसमें मैं रखूँगी ताकि ये बच्चे खा सकें और इजी टू यूज़ हो फॉर कीपिंग ऑन डाइनिंग टेबल। तो फाइनली ये रहा हमारा आंवले का अचार। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, और क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैंने आप लोगों के साथ अपना सारा अनुभव अच्छे से शेयर किया है। इन सर्दियों में जब आंवले बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो आप भी अपने लिए आंवले का अचार ज़रूर बनाएं और खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। और सर्दियों में इस अचार को आप बना के रखेंगे तो लगभग 6 से 7 महीने तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है इसको, बिना किसी ख़राबी के। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें से अचार निकालें तो एक सूखे चम्मच की सहायता से निकालें, हाथ से टच ना करें। अचार की ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बनाने के 1 हफ़्ते बाद शेयर कर रही हूँ। अचार बहुत ही टेस्टी बना था और मेरे बच्चे बहुत खुशी खुशी इसको खा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी प्रोपोर्शन में इन मसालों का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी विंटर्स। उन्हीं आंवलों में से मैंने आंवले का मुरब्बा भी बनाया था जिसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।